हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज क्लास 10th का सप्रश्न व्याख्या करें, यानी कि व्याख्या करने वाला कुछ प्रश्न होता है जो कि 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, जिसको आज देखने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए क्या है, पार्ट 1 है काव्य खंड का, जो है कविता वाला जो पार्ट है उसका जो है पार्ट 1, यानी कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और उसका जो है दूसरा पद है जो नर दुख में दुख नहीं माने। इस चैप्टर का जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो चुका है। ठीक है, जिसका जो है प्ले लिस्ट जो है चैनल पर बनाया गया है, उसको जो आप देखने का भी प्रयास करिएगा। तो चलिए इसमें जो है क्या प्रश्न है, प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखते क्या है कि व्याख्या करने वाला, ठीक है, यानी कि व्याख्या करे, या इसको लिखा रहेगा कि निम्न पदों यानी कि निम्न वाक्यों को जो है सप्रश्न व्याख्या करे। ठीक है, तो चलिए रुकिए, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। क्या है, देखिए पहला जो है प्रश्न है, छोटा करते हैं, रुकिए। क्या है कि पहला प्रश्न है, राम नाम बिनु अरुचि मरै। इसको जो है ऐसे पूछेगा कि राम नाम बिनु अरुचि मरै पद का जो है व्याख्या कीजिए। तो देखिए इसमें व्याख्या करने का मतलब होता है कि देखिए इसके बारे में, यानी कि जो है राम नाम बिनु अरुचि मरै, इस जो वाक्य है इससे आप क्या समझते हैं, इसका जो क्या भावार्थ है। ठीक है, या भावार्थ पूछेगा, ठीक है, या भावार्थ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो वही लिखना है। ठीक है, तो इसको जो है पहले हम कुछ बातें हैं जो कि सभी प्रश्न, यानी कि एक चैप्टर का रहेगा, जो प्रश्न सभी में सेम लिखेंगे। ठीक है, और इतना तो सभी में लिखेंगे, किसी चैप्टर का। देखिए इतना बात, यह पंक्ति गोधूली भाग 2 काव्य खंड के देखिए इतना जो है सभी में लिखेंगे। ठीक है, और तब उसके बाद उसके शीर्षक लिखेंगे, जैसे कि राम नाम बिनु बिरथे जगे जन्मा शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, इतना लिखेंगे। उसके बाद इसका जो है निर्माता यानी राइटर कौन है, यानी कि लिखने वाला कौन है, तो उसके बारे में लिखेंगे। क्या है कि इसका रचयिता गुरु नानक जी है। गुरु नानक जी हिंदी निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि है। देखिए इसमें जो है पहले आपको जो है लिख लेना है कि यह जो है किस अति से लिखा है, किस भाग से लिया गया है। तो गोधूली पाठ 2 यानी कि काव्य खंड, ठीक है, काव्य खंड से लिया गया है, यानी कि काव्य खंड से लिया गया है। उसके बाद जो है इसमें लिखना है शीर्षक, यानी कि पाठ, किस पाठ से लिखा है। मान लीजिए एग्जाम में जो पूछा जाएगा तो पता थोड़ा ना चलेगा कि कहाँ से है। अभी तो हम एक पाठ करा रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है कि एक चैप्टर से। ठीक है, और जब एग्जाम में सीधे पूरा में से दिया जाएगा तो कैसे पता करिएगा कि कहाँ से। तो इसीलिए इसको हम अगाड़ी पता रखेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कि यह जो है जिस शीर्षक, यानी कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक से लिया गया है, तो ये लिखें। ठीक है, वरना यदि किसी दूसरा चैप्टर से रहता, यानी कि प्रेम आयनी श्री राधिका या अति शुद्ध स्नेह के मार्ग से रहता, तो वह लिखते। ठीक है, चलिए उसके बाद जो इसका जो है पोएट यानी कवि है उनके बारे में लिखेंगे, और वह जो कवि है किस चीज़ से वह जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, यानी कि उस कवि के बारे में, यानी कि महत्व बात लिखना है। ठीक है, तो देखिए हम इसमें लिखे हैं कि इसका रचयिता गुरु नानक जी है, और गुरु नानक जी जो है हिंदी निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि है। एक इसका जो भी विशेषता कवि के बारे में लिख देना है। ठीक है, उसके बाद अब चलना है इस जो है वाक्य के भावार्थ पर। तो चलिए चलते हैं, इसको साफ करते हैं। उसके बाद देखिए क्या है कि कवि राम नाम की महत्व पर प्रकाश डालते हैं और कहते हैं कि जो व्यक्ति राम नाम की भक्ति का धारण करता है उस व्यक्ति में ब्रह्म का निवास होता है। जो राम नाम की महिमा सच्चे मन से नहीं करता है, यानी करते हैं जैसे, यानी सच्चे मन से नहीं कहने का मतलब कि आप पुस्तक का तो अध्ययन करते हैं, और यानी कि पुस्तक का अध्ययन करना, व्याकरण का मानना होगा। ठीक है, मारना नहीं, मानना यहाँ ना होगा। ठीक, मानना, दंड कमंडल धारण करना, भस्म लगाना, वस्त्र त्याग कर नगण्य घूमना, भक्ति भाव आप, यानी कि यह जो है जितना भक्ति भाव होगा, क्या कहें कि पुस्तक का अध्ययन करना, क्या कहते हैं, व्याकरण को मानना, दंड कमंडल धारण करना, भस्म लगाना, वस्त्र त्यागना, नगण्य घूमना, यह सभी भक्ति भाव आप कितना भी करेंगे पर सच्चे मन से नहीं तो व्यक्ति उलझकर जीवन समाप्त कर लेते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि इसको साफ पहले करते हैं। इसके कहने का मतलब है कि आप देखिए अपने जीवन में जो है कितना भी आप
पुस्तक का अध्ययन यानी कितना भी बुक पढ़ लीजिए, ठीक है, यानी किताब आप कितना भी पढ़ते हैं, यानी किताबी भाषा ज्ञान कितना भी लेते हैं, चाहे आप व्याकरण जो कहता है उसको जितना भी मानते हैं यहाँ मानना होगा, ठीक है, यहाँ मानना होगा, जितना भी व्याकरण को भी मानते हैं, ठीक है। और दंड कमंडल भी धारण, कुछ जो है साधु का भेष भी धारण करते हैं, बस ये सारे जो कार्य हैं आप सच्चे मन से नहीं करते हैं, ठीक है, यानी कि आप यह सब दिखावा के लिए करते हैं तो आप जो है अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लोग भले ही आपको देखेंगे तो कह सकते हैं कि हाँ जो है यह जो है कुछ अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन आपका जो सच्चे हृदय में जो ब्राह्मण का निवास कैसे होगा, यह सब सच सीधे दिखावा से करने से नहीं होगा, ठीक है। तो यही बात कहते हैं कि राम नाम बिनु अरुचि मरे। आप लोग यदि आप यह जो है दिखावा में करेंगे तो जो है आप कभी सफल, यानी कि आपका जो है जीवन आपका जो है कभी सफल नहीं होगा, ठीक है, यानी कि आप जो है ब्राह्मण का प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहता है कि राम नाम बिनु अरुचि मरे, यानी कि आप जितना भी किए हैं लेकिन राम नाम की जो है महिमा इसको सच्चे हृदय मन से नहीं करते हैं तो समझिए आप जो है उलझ कर ऐसे ही अपना जीवन मन समाप्त कर लेंगे, यानी कि मर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए कितना समझ में आया है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में तो बहुत ही आया होगा, ठीक है। तो चलिए इसका जो है इस लघुत्री का क्वेश्चन आंसर का जो है वीडियो अपलोड हो चुका है, उसका जो है प्लेलिस्ट भी बन चुका है, ठीक है। तो चैनल पर देखिए और ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और हाँ, इसका जो PDF आप लेना चाहते हैं, PDF यदि आप लेना चाहते हैं तो हमारे जो है कमेंट के नीचे जो है कमेंट कर दीजिए कि हाँ हमें यह जो है PDF भी चाहिए, ठीक है। तो हम जो है उसका उपाय लगा देंगे। हमारे जो एक चैनल है क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल भी, ठीक है, टेलीग्राम चैनल भी है, उसका जो है लिंक जो है बायो में दे देंगे और वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वैसे इसी चैनल के नाम से है, ठीक है। तो चलिए लेने के लिए जो है आप कमेंट करिएगा, ठीक है, और चाहे बायो में लिंक दे देंगे उस वहाँ से जाकर जुड़ जाइएगा चैनल पर, ठीक है। चलिए जब तक के लिए जय हिंद।